दोस्तों नमस्कार। आज 4 जनवरी 2024 है। मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाना नल जल पर छोड़ दिया था। छोड़ क्यों दिया था? छोड़ इसलिए दिए थे कि मैं बराबर नल जल पर वीडियो बनाते थे, पूरे बिहार के अनुरक्षक को जगाने के काम करते थे। लेकिन एक आदमी है जो पटना के हैं, उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, मैसेज किया था, जिसमें उनका जो भाषा था वह अभद्र भाषा था। और सिवान के जो एक आदमी हैं, उन्होंने उनकी बातों को सपोर्ट किया था। बाद बाकी बिहार के जितने भी अनुरक्षक हैं, सभी लोग इस तरह की भाषा का निंदा किया था कि इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर भी हमने वीडियो बनाना छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया कि मैं बार बार प्रयास किया हूँ कि पटना में पूरे बिहार के अनुरक्षक का एक मीटिंग हो। मैंने बार बार प्रयास किया हूँ कि हाई कोर्ट में सभी अनुरक्षक का FIR हो। लेकिन जो सिवान के एक आदमी है, उनको लगा कि हम ठगने के काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने आज तक किससे रुपया ठगा हूँ, किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे बिहार के अनुरक्षक को गुमराह करने के काम करते हैं, और वह कभी घर से निकलेंगे नहीं, कभी कोई काम करेंगे नहीं, लेकिन गुमराह जरूर करेंगे। जब हम पटना की तैयारी कर रहे थे, उस समय वह आदमी बोला था कि कहीं किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 10 सबको न्याय दिलवा देंगे। 10 दिन तो क्या, 10 महीना में भी वो आदमी न्याय नहीं दिलवाएगा, क्योंकि इस बात 10 दिन का जो बात बोला गया था, इस बात के कहा हुआ 3 महीना हो गया। आज तक किसको न्याय मिला है, किसको अधिकार मिला है? मैं हाई कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मुजफ्फरपुर ज़िला से मेरे साथ बहुत लोग हैं। एक ही ज़िला नहीं, बल्कि कई ज़िला से लोग मेरे साथ केस में हैं। लगभग 70-75 लोग इस केस में है, अलग अलग ज़िला से। और आज नहीं तो कल अधिकार उन्हीं को मिलेगा जो हाई कोर्ट जाएगा, जो केस लड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि 2019 से बिहार सरकार ने पैसा भेज रहा है। क्या किसी को पैसा मिला? नहीं मिला। 21-22 का पैसा बिहार सरकार ने WIMC के खाता पर 1 साल की राशि 48,000 रुपये प्रत्येक वार्ड में भेज दिया। जो वर्तमान वार्ड सदस्य है, नए वार्ड सदस्य है, उन्होंने सारी राशि को निकाल लिया। क्या नल जल में कार्य कर रहे अनुरक्षक को मिला? नहीं मिला। कहाँ गया वो आदमी जिन्होंने न्याय की बात करता है कि सबको न्याय दिलवाएंगे? क्या उनको आज तक न्याय मिला? क्या उनको आज तक पैसा मिला? नहीं मिला। पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला में मात्र मैं एक अनुरक्षक हूँ जो हाई कोर्ट में भी केस किया हूँ और लोक निवारण में भी अपना मामला दर्ज किया हूँ। उधर हाई कोर्ट और इधर लोक निवारण। आज मेरा डेट था 4 जनवरी 2024 को। हर एक सप्ताह पर डेट पड़ता है, हर एक सप्ताह हम जाते थे लोक निवारण में। आज के दिन मेरा केस को डिस्पोजल कर दिया गया। निर्णय क्या निकला? 8,000 रुपये मुझे दिया गया। पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला में मैं ही एक ऐसा अनुरक्षक हूँ जो लोक निवारण से 8,000 रुपये का पेमेंट लिया हूँ। जब 8,000 का पेमेंट मुझे मिला तो मैंने सवाल किया कि सरकार ने जब 48,000 रुपया भेजा है तो 8,000 ही क्यों, कैसे? तो जो नए वार्ड सदस्य है, नए मुखिया है 2022 वाले, वो रिपोर्ट बना के भेजा था कि इन्होंने 4 महीना ही नल जल चलाया है, इसलिए 2,000 के महीना से 4 महीना का 8,000 रुपया पेमेंट कर दिया गया। तो मेरा सवाल फिर आया कि मेरे नल जल का उद्घाटन 28/8/2020 को हुआ था। मेरे ही नल जल का नहीं, बल्कि पूरे बिहार के नल जल का उद्घाटन हुआ था 28/8/2020 को।
जब पूरे नल जल का उद्घाटन 28/8/2020 के हुआ तो पैसा तो 2020 से मिलना चाहिए, 4 महीना के ही कैसे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। 2019 से रुपया आ रहा है, पंचायती विभाग में बहुत सारे रुपया अनुरक्षक के पेमेंट के लिए आया, क्या किसी को मिला? नहीं मिला। अब नल जल पीएचडी विभाग में चला गया, पीएचडी विभाग में भी 1.5 अरब रुपया आया है, क्या पैसा किसी को मिला? नहीं मिला। तो जब पंचायती विभाग का पैसा मिला ही नहीं तो क्या उम्मीद रखते हैं कि पीएचडी विभाग का जो पैसा आया है इतना जल्दी इतना आसानी से आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पीएचडी विभाग में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले से पीएचडी विभाग में जो नल जल बना हुआ है, कुछ लोगों को पैसा मिला है तो कुछ लोगों को न भी मिला है। तो जब तक आप लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिएगा तब तक आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग यह कहता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अधिकार मैं दिलवा दूंगा, जो अपना अधिकार नहीं ले सकता वो दूसरों को अधिकार क्या खाक दिलवा देगा? इसलिए मैं पूरे बिहार के अनुरक्षक भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जागिए, जागिए, जब तक जगेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। जरा सोचिए ना कि पंचायती विभाग का पैसा जब नहीं मिला, अब नल जल पीएचडी विभाग में चला गया, तो न पीएचडी विभाग वाला पैसा मिल रहा है न पंचायती विभाग वाला पैसा मिल रहा है, तो आप घर में सोए रहिएगा तो क्या आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एक मैंने वीडियो बनाया हूं पीएचडी विभाग में, जहां पर पीएचडी विभाग के बड़ा बाबू से मैंने बात किया हूं और वह वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला हूं। जिस समय मैं वीडियो बना रहा था उसी समय एसडीओ साहब का भी कॉल आया, उनका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला हूं। जब मैंने सवाल किया कि नल जल कौन चलाएगा, तो कैमरा के सामने कहा जाता है कि नल जल कौन चलाएगा इसके लिए उच्च अधिकारी निर्णय लेगा। जब मैंने समस्या रखा कि आप बताइए, वार्ड सदस्य कहता है कि नल जल हम चलाएंगे, भूमिदाता कहता है हम चलाएंगे, अनुरक्षक कहता है हम चलाएंगे, तो तीनों में कौन चलाएगा? तो यह कहा जाता है कि ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। तो जितने भी जमीन में नल जल लगा हुआ है, जितने भी अनुरक्षक भाई है, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पीएचडी विभाग के पास धारणा दे दीजिए अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो, क्योंकि पहले से जो नल जल पीएचडी विभाग में जो 57,000 नल जल है वो सभी के सभी नल जल जमींदाता चला रहा है। और पंचायती विभाग से जो नल जल गया है स्पष्ट रूप से लेटर क्यों नहीं निकल रहा है कि जमींदाता नल जल चलाएगा? जब मौखिक बात करेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि जमींदाता नल जल चलाएगा। तो जब जमींदाता नल जल चलाएगा तो लिखित क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं से कोई लिखित नहीं आ रहा है कि जमींदाता ही नल जल चलाएगा। सिवान जिला में, कुछ और भी जिला में अनुरक्षक की ट्रेनिंग चल रहा है। तो जब अनुरक्षक की ट्रेनिंग चल रहा है तो ट्रेनिंग अनुरक्षक के होना चाहिए ना, वार्ड सदस्य के क्यों? उस ट्रेनिंग में वार्ड सदस्यों को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है और जो अनुरक्षक है उनको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। भाई यह दो बात आखिर क्यों? जब बिहार सरकार का नियमावली हो या भारत सरकार के नियमावली हो, सभी जिला में अनुरक्षक ट्रेनिंग होना चाहिए, सभी जिला के सभी प्रखंड में यह ट्रेनिंग होना चाहिए, सभी प्रखंड के सभी पंचायत में यह ट्रेनिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ जिला में ट्रेनिंग हो रहा है तो बहुत सारा जिला में ऐसा है जहां ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। तो यह भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि इस ट्रेनिंग से पहले भी पीएचडी विभाग में जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों को भी ट्रेनिंग दिया गया था, लेकिन आज तक उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। और उसी तरह आज पंचायती विभाग में भी ट्रेनिंग चल रहा है, लेकिन सभी जिला में नहीं चल रहा है, सभी प्रखंड में नहीं चल रहा है, सभी पंचायत में ट्रेनिंग नहीं चल रहा है। कहीं ट्रेनिंग चल भी रहा है तो उस ट्रेनिंग में भूमिदाता भी है, अनुरक्षक भी है और वार्ड सदस्य भी है। भाई ऐसा 3 घरवा झगड़ा क्यों?
बिहार सरकार का कोई स्पष्ट लेटर नहीं निकल रहा है कि नल जल कौन चलाएगा। यही कारण है कि नल जल 90% नल जल पूरे बिहार का बंद पड़ा हुआ है। इसी झगड़ा में जब वार्ड सदस्य कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो कहते हैं कि वार्ड सदस्य ही नल जल चलाएगा, तो जब वार्ड सदस्य नल जल चलाएगा तो वार्ड सदस्य नल जल को चला क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं चला रहा है कि जिसके ज़मीन में नल जल बना हुआ है वो कहता है कि हम चलाएंगे, और वह ज़मीन वाला वार्ड सदस्य को टपने नहीं दे रहा है, तो वह नल जल चलेगा कैसे? जिस अनुरक्षक को बहाल कर दिया गया, 4 साल 5 साल तक मजदूरी कराया गया, काम कराया गया, आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया, तो क्या वह अनुरक्षक चुप बैठेगा? वह अनुरक्षक वार्ड सदस्य को नल जल चलाने देगा? तो बिहार सरकार ने स्पष्ट कोई लेटर नहीं निकाल रहा है। जिस समय बिहार सरकार को ज़मीन नहीं मिल रहा था उस समय गरीब लोग नल जल में अपना ज़मीन दिया। जिस समय ज़मीन दिया उस समय निबंधन का कोई बात नहीं हुआ, निबंधन का कोई चर्चा नहीं हुआ। जब ज़मीन दे दिया, नल जल लग गया, नल जल चालू हो गया, तो अब निबंधन की बात कैसी? अब निबंधन के बात क्यों हो रहा है? अब लेटर क्यों निकल रहा है निबंधन का? जब ज़मीन दे दिए हमने, नल जल लगिए गया, तो निबंधन क्यों? मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि जो गरीब लोग 4 साल 5 साल कोरोना काल में भी नल जल चलाने के काम किया है, बिहार सरकार ने रुपया भेज दिया है, लेकिन किसी भी अनुरक्षक को पैसा नहीं मिल रहा है। वह पैसा मिलना चाहिए। जब सरकार ने पैसा भेज दिया तो वह पैसा आखिर गया कहाँ? क्यों नहीं मिल रहा है उनको पैसा? जब कोई गरीब अपना ज़मीन नल जल में दिया है तो आखिर अनुरक्षक में उसको क्यों नहीं रखा जा रहा है? वार्ड सदस्य एक जनप्रतिनिधि है। जब कोई आदमी इलेक्शन लड़ता है तो यह कहा जाता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो रिजाइन दे दीजिए। वह वार्ड सदस्य जब जीत करके आया है तो क्या वो नौकरी करेगा? भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि जनप्रतिनिधि नौकरी करेगा, जनप्रतिनिधि को मानदेय मिलेगा? जब जनप्रतिनिधि को भाता मिल ही रहा है तो फिर मानदेय कैसा? आज वार्ड सदस्य का आधा बीत गया, 2.5 साल समाप्त हो गया, 2-2.5 साल और बचा हुआ है। नल जल बाधित पड़ा हुआ है, नल जल कहीं चल नहीं रहा है। इसी झगड़ा में तो आखिर नल जल चलेगा कैसे? जब तक पूर्ण अधिकार अनुरक्षक को, पूर्ण अधिकार भूमिदाता को नहीं मिलेगा, तब तक नल जल में इसी तरह विवादित होता रहेगा, और यह विवाद जब तक रहेगा तब तक नल जल बाधित रहेगा। इसलिए तमाम उन अनुरक्षकों से, उन भूमिदाता से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको अधिकार नहीं मिलता है तो आप हाईकोर्ट में केस लड़िए, हाईकोर्ट में जाइए और पीएचडी विभाग में जा कर के समय न लगा करके धरना पर बैठ जाइए और अपना अधिकार मांगिए कि जब हमने ज़मीन दिया है, जब हमने अनुरक्षक में हमें बहाल किया गया है, हमने 4 साल 5 साल तक मैंने मेहनत मजदूरी किया हूँ, तो हमें भी जो बकाया पैसा दिया जाए और हमें अस्थायी रखा जाए। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो मैं अब फिर से बनाना शुरू कर दिया हूँ। आगे भी मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाऊँ। आगे किस तरह का मुझे वीडियो बनाना है, क्या बोलना है, क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर रखें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक, जय भूमिदाता।